हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल करियर पूर्व थ्री में। जैसे कि आपको पता होगा कि ये 7 बजे वाली सीरीज़ है। ये 7 बजे वाली सीरीज़ आपको चल रही है, जिसमें हम आज पहुँचे थे, जिसमें हम कल पहुँच गए थे। हमने देखा था कि गोली दर्पण में अवतल दर्पण उत्तल दर्पण के उपयोग को हम लोगों ने आराम से पढ़ लिया था। उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण के उपयोग को पढ़ने के बाद हम आगे बढ़ेंगे जब, तो यहाँ से हमको पता है कि आता है 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u सूत्र का डेरिवेशन। अब इस डेरिवेशन को हम एक इसके लिए हम एक प्रॉपर वीडियो बना के हम इसको कंटिन्यू करेंगे। तो इससे पहले हम कुछ जो हमारे महत्वपूर्ण टर्म्स हैं उस टर्म्स को आगे बढ़ाते हैं। चलिए ठीक है, आगे बढ़ाते हैं। इस 7 बजे वाली सीरीज में आप लोग सभी लोग जुड़ेंगे। तो चलिए ठीक है, यहाँ से आज हमारा है संयुग्मी फोकस। यहाँ से देखिए, हम फिजिक्स में देखेंगे तो आज हमारी जो हेडिंग है फिजिक्स, जो हमारा फिजिक्स है, फिजिक्स में हमारी जो हेडिंग है वो है संयुग्मी फोकस। क्या है भैया? संयुग्मी फोकस। संयुग्मी फोकस का मतलब क्या होता है? संयुग्मी फोकस को हम समझेंगे। संयुग्मी फोकस का मतलब क्या होता है, ठीक है। संयुग्मी फोकस किसको कहते हैं, इसको समझेंगे। संयुग्मी फोकस, इस संयुग्मी फोकस से हम इसको समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। उन दो बिंदुओं को संयुग्मी फोकस कहते हैं। लिखेंगे, उन दो बिंदुओं को इन दो बिंदुओं को संयुग्मी फोकस कहते हैं। इन दो बिंदुओं को संयुग्मी फोकस कहते हैं, जिनमें से एक बिंदु पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब दूसरे बिंदु पर बनता है। जिसमें से एक बिंदु पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब दूसरे रुके रहेंगे सभी लोग। चलिए, क्लियर है। उन दो बिंदुओं को संयुग्मी फोकस कहते हैं, ठीक है। हमने उस दो बिंदु की बात कर रहे हैं, उस दो बिंदु की संयुग्मी फोकस दूरी कहते हैं। क्या होता है? जिनमें एक बिंदु पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब, एक बिंदु पर वस्तु रखी होती है जिसपे, ठीक है, एक बिंदु पर वस्तु रखी हो, एक बिंदु पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब, एक बिंदु पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब दूसरे बिंदु पर बनता है। एक वस्तु पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब, एक बिंदु पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब दूसरे बिंदु पर बनता है। यही दो बिंदु क्या कहते हैं? संयुग्मी बिंदु पर बनता। आप कहेंगे सर संयुग्मी फोकस को हम कैसे याद रखेंगे? आपको यहाँ से दिख रहा होगा युग्म। युग्म का मतलब होता है जोड़ा। युग्म का मतलब होता है जोड़ा, मतलब कि यहाँ पे दो चीज़ की बात करी जा रही है। जब दो चीज़ की बात करी जा रही है तो संयुग्मित उन दो बिंदुओं को, दो पॉइंट जिस पे एक वस्तु रखी जाती है और इस दूसरे पे जहाँ पे उसका वो बनता है, क्या बनता है? प्रतिबिंब। तो वही बिंदु जहाँ पे वो दोनों बिंदु को क्या कहते हैं? उन दोनों को मिलाने में क्या कहते हैं? संयुग्मी फोकस। आगे क्या कहते हैं? आपको क्लियर हो गया संयुग्मी फोकस क्या होता है। अब यहाँ से देखिए, संयुग्मी फोकस को पढ़ने के बाद यहाँ से हम समझेंगे अब आवर्धन का सूत्र होता है, दर्पण का सूत्र अब हम बता देते हैं। अब इसके बाद हमारा है दर्पण का सूत्र और आवर्धन का सूत्र। यहाँ से आपको संयुग्मी फोकस क्लियर हो गया होगा। सभी लोगों को, आशा करते हैं सभी को क्लियर होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिया करिए, क्योंकि कमेंट जो होता है ये हम लोगों को उत्साह बढ़ाता है कि बच्चों को समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है, कैसे हम लोग समझें कि बच्चे आ रहे हैं। जब तक आप लोग कमेंट नहीं करते हैं तब तक ये क्लियर नहीं हो पाता है कि आप लोगों ने समझा या नहीं समझा। चलिए ठीक है, यहाँ से देखेंगे दर्पण का सूत्र का जो फार्मूला होता है, दर्पण का जो सूत्र का फार्मूला होता है 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ये हमारा दर्पण के सूत्र का फार्मूला होता है। अगला हमारा जो फार्मूला होता है दर्पण का सूत्र का फार्मूला 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। अब रेखीय आवर्धन का जो सूत्र होता है, रेखीय आवर्धन यम इक्वल टू I/O होता है। रेखीय आवर्धन को यम से प्रदर्शित करते हैं। अब रेखीय आवर्धन होता क्या है? रेखीय आवर्धन होता क्या है इसको समझेंगे। यहाँ पे इक्वल टू होता है H'/H इक्वल टू क्या होता है? -v/u। क्या होता है? -v/u। आशा करते हैं सभी को क्लियर होगा। ये रेखीय आवर्धन का सूत्र होता है। ये रेखीय आवर्धन का सूत्र होता है जिस पे न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, इस पे भी और इस पे भी। यहाँ पे आप चाहे यम को I/O लिखिए, ध्यान से समझिए इस चीज़ को, चाहे ऐसे लिखिए, चाहे यम को लिखिए H'/H, ठीक है, चाहे ऐसे लिखिए,
चाहे m इक्वल टू माइनस वी अपन यू लिखिए, ये तीनों भी चीज़ें लिख सकते हैं। आप कहेंगे सर इतना तीनों का और कुछ, हम कहेंगे आई बाई ओ इक्वल टू एच डैश अपान एच लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे एच डैश अपान एच इक्वल टू माइनस वी बाई यू लिख सकते हैं। तो कहेंगे सर इस प्रकार तो हमको लग रहा है आई बाई ओ इक्वल टू एच डैश अपान एच इक्वल टू माइनस वी बाई यू, यहाँ इस प्रकार एक फार्मूला हमको प्राप्त होता है। तो ठीक है, यहाँ से आपको समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। आशा करते हैं सभी को ये समझ में आ रहा होगा कि दर्पण का ये सूत्र होता है 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, और रेखीय आवर्धन का ये सूत्र होता है m इक्वल टू आई बाई ओ। आप कहेंगे सर हमको तो इसमें समझ नहीं आ रहा है, ये सब क्या है? हमने देखा अभी पिछले लेक्चर में बताया था एफ इक्वल टू फोकस दूरी होता है, भी मतलब क्या बताया था, वी मतलब प्रतिबिंब की दूरी, और यू का मतलब क्या होता है, यू का मतलब होता है वस्तु की दूरी। तो यहाँ से देखेंगे यच क्या है, यच मतलब ऊंचाई की जब बात होती है तो यहाँ पे यच मतलब प्रतिबिंब की ऊंचाई, एच डैश होता है, और एच मतलब प्रतिबिंब की ऊंचाई। एच का मतलब होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई, एच डैश का मतलब एच का मतलब होता है वस्तु की ऊंचाई, और एच डैश का मतलब प्रतिबिंब की ऊंचाई। आशा करते हैं इतना क्लियर होगा। भी का मतलब होता है आपको पता है ये प्रतिबिंब की दूरी, और यू का मान क्या होता है, वस्तु की दूरी। ठीक है, यू का मान क्या होता है, वस्तु की दूरी। आगे समझ में आ गया होगा सभी को, आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। अब देखिए आई का मतलब होता है लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई जब कोई बात करता है उसको कहते हैं आई। प्रतिबिंब की लंबाई को आई कहते हैं, और वस्तु की लंबाई को ओ कहते हैं, वस्तु की लंबाई को वो कहते हैं। आशा करते हैं सभी लोगों को क्लियर होगा। अब यहाँ से हमारा जो एक और फार्मूला होता है गोलीय दर्पण तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध। गोलीय दर्पण तथा वक्रता त्रिज्या में जो संबंध होता है एफ इक्वल टू आर बाई टू। यहाँ से फार्मूला लिखेंगे, गोलीय दर्पण तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध का फार्मूला होता है एफ इक्वल टू आर बाई टू। आशा करते हैं सभी लोगों को ये तीनों फार्मूला क्लियर होगा। इसी तीनों फार्मूले पर पूरी हमारी फिजिक्स का जो हमारा पहला चैप्टर है इस पर न्यूमेरिकल्स पे टिका हुआ है। तो चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दर्पण का सूत्र 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u है, एफ इक्वल टू आर बाई टू है। रेखीय आवर्धन का सूत्र होता है m इक्वल टू आई बाई ओ इक्वल टू एच डैश अपान एच। इतना सबको क्लियर होगा। इसको करने के बाद देखिए अब हम क्या करते हैं, दर्पण को अब हम देखिए, अब यहाँ से हम समझेंगे कि दर्पण को हम पहचानेंगे कैसे, ये दर्पण है। तो ठीक है, दर्पण को पहचानने का जो हमारा तरीका होता है इसको समझेंगे। आशा करते हैं कि हम एक भी हेडिंग छोड़ेंगे नहीं, जो भी पूछा जाएगा, जो भी पेपर में आशा है मैं इस तरीके से पढ़ा दे रहा हूँ ना कि आपको दोबारा कोई पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। आशा दोबारा कोई पढ़ने की ज़रूरत है ही नहीं। चलिए ठीक है, यहाँ से हम दर्पण को पहचानेंगे कैसे। दर्पण की पहचान क्या है हमारी हेडिंग, दर्पण की पहचान की बात करेंगे। तो देखिए दर्पण को हम कैसे पहचान पाएंगे। तो दर्पण को पहचानने के लिए पहले तो हम इसको टच करेंगे। पहले तो इसको क्या करके पहचान सकते हैं, स्पर्श करके। स्पर्श करके। दूसरा क्या होता है, जब स्पर्श करके पहचानने के बाद दूसरा होता है उसका प्रतिबिंब देख के। क्या होता है, प्रतिबिंब देख के। जब वहाँ पर जान जाएंगे परावर्तन हो रहा है कोई, तो हम जान जाएंगे ये क्या हो रहा है, दर्पण है। स्पर्श करके एक तो छू करके बता सकते हैं, और दूसरा स्पर्श करके। ठीक है, अब यहाँ से देखिए कहेंगे सर प्रतिबिंब देखकर कैसे जानेंगे। अच्छा ठीक है, आपने कहा दर्पण को पहचान लेंगे, चलिए ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम ये कैसे पहचानेंगे कि सर ये अवतल दर्पण उत्तल दर्पण है कि समतल है। समतल कैसे जानेंगे, उत्तल कैसे जानेंगे, अवतल कैसे जानेंगे, कहेंगे चलिए इसके लिए देखते हैं। जब समतल दर्पण होगा तो क्या कहेंगे कि सर देखिए समतल दर्पण पहचानेंगे, ये हमारा ऐसा दर्पण होता है। इसमें देखेंगे कि यदि कोई वस्तु रखी जाती है, देखिए वस्तु से जितनी दूर प्रतिबिंब जितना वस्तु, देखिए ये मान के चलिए हमारा शीशा हो गया, समझेंगे ये मेरा क्या हो गया, समतल दर्पण हो गया। यहाँ से हम जितनी दूरी पर हैं, हमारा प्रतिबिंब इस पॉइंट से उतनी ही दूरी पर बनता है पीछे साइड, दूसरी साइड। आपको आशा क्लियर होगा। जब ऐसा चीज़ होगा तो हम इसको क्या कह देंगे, समतल दर्पण। इसको हम कह देंगे समतल दर्पण। आशा करता हूँ इतना सभी लोगों को क्लियर होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। समतल दर्पण क्या हो गया, उत्तल दर्पण क्या हो गया, अवतल दर्पण क्या हो गया। चलिए सभी लोगों को क्लियर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं तो हमारा देखिए स्पर्श करके प्रतिबिंब देखकर हम जान सकते। आप कहेंगे सर उत्तल दर्पण कैसे पहचानेंगे। चलिए अब यहाँ से हम देखेंगे जब वस्तु का सीधा प्रतिबिंब बन रहा है, यहाँ पे वस्तु का जब प्रतिबिंब सीधा बनेगा जब हम उत्तल दर्पण के बारे में बता चुके हैं। जब वस्तु का प्रतिबिंब सीधा बनेगा, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, सीधा बनेगा और वस्तु से बड़ा बने, और दूर रखने पर उल्टा वस्तु से बड़ा छोटा बने तो अवतल दर्पण होगा। तो यहाँ पे देखिए सबसे सीधा वाला जो हमने बताया था ये उत्तल के लिए बताया था। अवतल में क्या होता है, जब ज़्यादा दूर रखी रही होगी, यहाँ पे आपका क्या करना है, यहाँ पे उल्टा बनता है।
उल्टा बनता है कि एक बार कंडीशन ऐसी होती है, मैं पढ़ा चुका हूँ उत्तल दर्पण के, आपको पता होगा उत्तल दर्पण समतल दर्पण क्या होता है, मैं पिछले के लेक्चरों में पढ़ा चुका हूँ। आशा करता हूँ सभी लोगों को क्लियर होगा। स्पर्श करने की बात कहेंगे तो आप जानते हैं कि स्पर्श करने पर आपको पता चल जाएगा वो दर्पण के बारे में, स्पर्श करके आप दर्पण के बारे में पता कर सकते हैं। तो चलिए ठीक है, हमारा जो अगला टॉपिक है, अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा, अगला जो हमारा टॉपिक होगा, आशा करते हैं, चलिए ठीक है, पहले कुछ न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं, कुछ हम न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं, जबकि आपको पता है कि न्यूमेरिकल सीरीज चल रही है। उसके बाद हम न्यूमेरिकल कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हम पहले पढ़ेंगे एफ इक्वल टू r/2 से रिलेटेड, एफ इक्वल टू r/2 से रिलेटेड पढ़ेंगे। तो हमको मान लीजिए चलिए एफ का मान दिया है, एफ इक्वल टू पता है फोकस दूरी, फोकस दूरी हमको दिया है, फोकस दूरी हमसे पूछा है, और यहाँ से आपको वक्रता त्रिज्या r, एफ इक्वल टू r/, होता है r इक्वल टू वक्रता त्रिज्या होती है, आर इक्वल टू वक्रता त्रिज्या होती है, और आर का मान दिया है 10। तो आप कहेंगे हमसे, सॉरी आर का मान हमसे पूछा है, तो कहेंगे एफ का मान दिया पूछा है, आर का मान दिया है 10, तो कहेंगे एफ इक्वल टू क्या होता है r/2। एफ का मान हमको कितना समझ में आया, एफ का मान हमसे पूछा है और आर का मान कितना है 10/2, तो क्या हो जाएगा 10 मीटर, क्या हो जाएगा 10 मीटर। आशा करता हूँ 2 पंजे 10, सॉरी 5 मीटर हो जाएगा, आशा करते हैं 5 मीटर हो जाएगा। सभी लोगों को क्लियर होगा, आशा करते हैं किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यहाँ पे एफ इक्वल टू r/2 पे हमारा जो फार्मूला पे जो हमारा न्यूमेरिकल्स बनने वाला था यहाँ पे हमने करा दिया। कभी कभी होता क्या है, कभी कभी यही हमसे एफ का मान दिया रहेगा, एफ का मान दिया रहेगा 10 सेंटीमीटर और आर का मान पूछेगा, तो आप इक्वल टू एफ इक्वल टू r/2, एफ का मान दिया है 10 और r/2, आर बराबर क्या हो जाएगा 10 दूनी 20 सेंटीमीटर। आशा करता हूँ सभी लोगों को क्लियर होगा, सभी लोगों को क्लियर होगा। बिल्कुल भैया एकदम मेहनत तरीके से पढ़ाया जा रहा है, आप लोगों को भी क्लियर होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए ठीक है, ये वीडियो छोटी ही होगी क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा नहीं था। और कल हम पढ़ेंगे प्रकाश का अपवर्तन, सघन माध्यम, विरल माध्यम, ये सब क्या होता है, इसको पढ़ते हुए हम अपने अगले चैप्टर पे आगे बढ़ेंगे। ज़्यादा नहीं, 3-4 दिन का और चैप्टर है, इस प्रकार ये तरीके से समाप्त हो जाएगा। 7 बजे वाली सीरीज में आप लोग जुड़ते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने की कोशिश करिए, क्योंकि ऐसा जो हम इस प्रकार से कंटेंट दे रहे हैं ये बहुत समझिए कि कोई इसमें कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है। 7 बजे वाली जो सीरीज चल रही है इसमें सभी लोग जुड़ें और अपने के साथ साथ अपने मित्रों को भी जोड़ें जो इस सीरीज में भाग ले सकते हैं, जो इस सीरीज में भाग ले सकते हैं। चलिए सभी लोगों को क्लियर होगा, आशा करते हैं। चलिए अब बंद करते हैं यहाँ से हम अपनी क्लास को, चलिए एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।